पूर्व जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्ते जी, सभी को राम राम। सर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएगी, क्या कहना चाहोगे? आज बाबा साहब की जयंती पर हम गोहाना में अम्बेडकर चौक पे आज सभी इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब की जयंती हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरे शहर के आसपास के सभी भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, उस पर अर्पित किया है और बाबा साहब को हम बार बार नमन करते हैं। मैं मानता हूं कि जो आर्थिक रूप से मजबूत देशों में आज भारत की गिनती है बाबा साहब की। सर क्या कहना चाहोगे सर आप? आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव जी के अम्बेडकर जी की जयंती गोहाना मंडल के भाजपा गोहाना मंडल के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर आज उन्हें अम्बेडकर चौक पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। और हम ये कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण किया, उससे जो आज पूरे विश्व के अंदर जिसके अंदर जहाँ भी पूरे देश में तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम पुष्प अर्पित करते हैं। क्या कहना चाहोगे? बाबा साहेब जो है हमारे लिए जो संविधान के निर्माता है, वो जाति धर्म और पार्टियों से ऊपर उठ कर के है, जो पूरा देश उसे पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ उनका परिनिर्वाण दिवस मनाता है और मनाता रहेगा। क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे सर अम्बेडकर जयंती पर? हमारी ऐसी महान आत्मा है जिसने देश को एक दिशा दी है, जिसने संविधान दिया है, जिसको हर नीचे गरीब आदमी तक उसकी पहुंच बनाई है। और ऐसे आदमी ने तो हमको पूरी जिंदगी हमारी पीढ़ियों ने भी उसको नमन करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा संदेश है जो आज हम इनकी जो अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। हमारे पार्टी के पूरे सभी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और हम इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये तो आप देखो ना, उन्होंने तो एक और नारा दिया था, देश आजाद हुआ 47 में, और संविधान की जब संविधान सभा के जो मुखिया थे वो उन्होंने ये कह दिया था संविधान बन गया, हमारा देश आजाद होगा, अब इसको कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। संविधान बनाया, ऐसे महान आत्मा की हम सभी पूजा करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी तस्वीर पर हमने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश कश्यप गोहाना। सर आप क्या कहना चाहोगे अम्बेडकर जयंती, क्या संदेश देना चाहोगे? बहन, आज का बड़ा शुभ दिन है, जब एक महापुरुष को याद करने के लिए हम आए हैं। अगर संविधान नहीं होता तो देश खंड खंड हो जाता। तो संविधान का निर्माण करने वाले जो लोग थे, श्री बाबा साहब जी ने एक रास्ता दिखाया और हम उस रास्ते पर चलेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे और देश को आगे बढ़ाना है। एक ही रास्ता बचा है, संविधान का आदर सम्मान। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार प्रीति, और आपके जो चैनल को बहुत बहुत बधाई हो और भगवान करे आपका चैनल ऐसे ही फले फूले सबसे पहले। और आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने इतिहास का एक ऐसा मतलब जो संविधान है, जो एक ऐसा पन्ना लिखा है जिसको देश कभी नहीं भूल पाएगा। और चाहे वो हम महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी है, वो कभी उनको भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने देश का संविधान लिखा है। उसी अनुच्छेदों को मतलब हमारी जो सरकार है या हम लोग हैं वो उनको हम मतलब अनुकरण करके और आज हम इस विकास तक पहुंचे हैं। महिला शक्ति मेरे साथ क्या कहना चाहोगे? आप महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किस प्रकार का कार्य किया है, महिलाओं के लिए आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मैं रीना शर्मा, गोहाना महिला मंडल अध्यक्ष। मैं आज आप लोग सबके माध्यम से जो है मैं बाबा साहब का जो है आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो है इतना अच्छा संविधान लिखा, जिसमें सभी देशों से जो अच्छी और हमारे समाज को ऊपर ले जाने के लिए जितनी भी विशेषताएं उसमें रखनी थी वो सभी उन्होंने जो है डाली हैं। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि जिसमें हमें जैसे बाबा साहब ने भी हमारे अधिकारों को ऊपर हमारे संविधान में रखा है, तो ठीक वैसे ही जो है हमारी महिलाएं भी इस चीज को आगे। आज जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा की बात की थी, आज सारे संसार में उग्रवाद है। लोग अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। महात्मा गांधी को आज याद करते हैं जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ा। और अंबेडकर जी ने संविधान जो लिखा था, जो संविधान बनाया था इस देश के लिए, सर्वोत्तम वर्ल्ड का सर्वोत्तम संविधान था। सब गरीब आदमी से उसको सबको अधिकार दिए गए थे। आज कोई अधिकार महफूज नहीं है, आज उन पर कुठाराघात है।
गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। सारे कानून जो है अमीर आदमी के हक की बात करते हैं, गरीब आदमी को रोंदने की बात करते हैं। आज अंबेडकर जी का जो है, जो गरीब आदमी को हकों की बात है, उनको कुचला जा रहा है। आज जरूरत है अंबेडकर जी के सिद्धांत को याद करने। सर बीजेपी चाहती है संविधान में समीक्षा होनी चाहिए संविधान की। बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, बीजेपी आम आदमी के अधिकार को खत्म करना चाहती है, बीजेपी कुचलना चाहती है, बीजेपी इस देश के आम नागरिक के अधिकारों को छीनना चाहती है। तो इसलिए वो 400 पार का नारा देती है। लेकिन लोग समझ चुके हैं, आज लोग संविधान को नहीं बदलने देंगे और अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ की तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा भी। सर 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है। बीजेपी पार्टी के द्वारा सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास अपने प्रत्याशी है नहीं तो उतारेगी क्या? नहीं, ये ठीक कहा आपने। बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन आपने वीडियो देखे हुए ना, उनका हाल क्या है जो पब्लिक में जाते हैं। पब्लिक में जब जाते हैं बीजेपी के प्रत्याशी, पब्लिक उनको आईना दिखा रही है, पब्लिक उनको बता रही है तुमने क्या किया। और अभी जिस दिन कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे उस दिन पासा उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। बीजेपी वाले गांव में जाने लायक नहीं है। बीजेपी का वोट मांगने का कोई कारण नहीं है। आज देश में भुखमरी सबसे ज्यादा है, इस प्रदेश में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है, महंगाई इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी, महंगाई और जो आम आदमी त्रस्त है, तो उसका जो है हरियाणा में पूरा असर है। हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साहब। सर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकर जयंती की सबको बधाई देना चाहता हूं। और हमारी तो एक ही मांग है, संविधान बचाओ, देश बचाओ। और हमारी एक मांग है, जो ये नया परिसर है ना, इन नए परिसर में अम्बेडकर जयंती पे मांग करते हैं, चाहे हमारी कांग्रेस सरकार आए चाहे बीजेपी हो, हर न्याय परिसर के अंदर एक बाबा साहब की मूर्ति हो, ये हमारी मांग है। सभी दलित भाइयों से अपील करता हूँ, जो भी असली अम्बेडकरवादी है, इस संविधान को बचा लो। संविधान खतरे में, देश खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है। इसको बचा लो, 2024 में इसको बचाया जाए। क्या कहना चाहोगे आप? मैं आज ये कहना चाहूँगा, आज इतना अच्छा दिन है और आज मैं ये डिमांड करता हूँ भारत की पब्लिक से कि सरकार से मुक्ति पाई जाए और तभी ऐसे विषय समाज का भला हो सकता है। नहीं तो ये सरकार जो है ऐसे विषयों का पतन कर देगी, आज़ादी का सांस नहीं लेने देगी। इनकी पॉलिसी है वो ऐसे विषय समाज को खत्म करने की है, ना कि इसमें ये क्या करते हैं, ये गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। बिल्कुल निहत्ती बकवास सरकार है। और आज हम बाबा साहब राज का परिणाम है भाई, शिक्षित रहो, संगठित रहो और मजबूत रहो। और भी युवा मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप युवा हो, बाबा साहब को लेकर आप किस तरह का संदेश बाबा साहब ने दिया था, क्या संदेश दिया था? आप युवा हो और जो देश में माहौल चल रहा है उसको किस नजर से आप देखते हो? बाबा साहब हमारे संविधान का परम पिता है। उन्हें संविधान बनाया था कि कैसे जो गरीब हैं पढ़ाई में कैसे ऊपर उठे। और आज जो बीजेपी सरकार है उसमें बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, एमपीएसडब्ल्यू मेल की पोस्ट है, 10 साल हो गए, अब तक निकाल नहीं लिया, उसने विज्ञापन नहीं कर लिया है 10 साल तक। तो 10 साल थोड़ा टाइम नहीं होता है, उसमें बच्चों की एज निकल जाती है और कई बार बच्चे 1 साल से चक्कर काट रहे हैं वहाँ पे, तो कोई नहीं सुन रहा। तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जिससे लोगों में काफी क्रोध है इस बारे में। तो आप युवा हो और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? युवा इस संदेश देना चाहे, जो बेरोजगारी, युवा का मेन मुद्दा है बेरोजगारी। जो रोजगार देगा उसी को सरकार चुनेगा युवा, और इस मामले में बीजेपी पीछे रह चुकी है। महिलाओं, शोषितों, दलितों, वंचितों के मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का महान जन्मोत्सव है। इस अवसर पर हम उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जो बाबा साहेब का अधूरा सपना है, जाति विहीन समाज की स्थापना और देश की प्रगति और उन्नति में अपना जो है ना भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। 133वीं जयंती मना रहे हैं जी, और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सामाजिक संगठन इकट्ठे होके बाबा साहब को जन्मदिन पे मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हम अपनी तरफ से लोगों से प्रार्थना करेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस लोग अपना संविधान के लिए, अपने अधिकारों के लिए एकत्रित होके सभी संघर्ष करते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ हम धन्यवाद। प्रकाश मेहरा। आप क्या कहना चाहोगे? मैं धर्मवीर मदीना। थैंक यू।
स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश चमार महासभा। आज मैं बाबा साहब की 133वीं जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, बाबा साहब द्वारा दिया गया ब्रह्म स्तर जो कि समय आ गया है, आप उसके एक वोट का अधिकार ऐसा दिया था जो बाबा साहब ने हर गरीब, हर अमीर, हर पूंजीपति के लिए सिर्फ एक बराबर का अधिकार दिया था। और आज 14 अप्रैल को इसी अगले महीने में चुनाव होने वाले हैं। हर गरीब आदमी अपनी ताकत का यूज कर सकता है। बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया है वही एकमात्र अधिकार ऐसा है जो हमारे को सर ऊपर उठाने की, चलने की इजाजत देता है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज सभी देशवासियों को आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द के साथ 14 अप्रैल मनाने की शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भारत। आपका नाम? धर्मवीर मदीना। आप क्या कहते हैं? का काम करेंगे। जो आज इसने बीजेपी पार्टी ने पीछे उसमें संविधान को हमारे खतरे में डाल दिया था, हम इसके खिलाफ मतदान करेंगे। सारा दिल्ली समाज तकरीबन लोग हैं जो इसके बीजेपी के खिलाफ मतदान करेगा। जयंती के अवसर पर छत्तीस बिरादरी के जो बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के चौक पर इकट्ठा हुआ है। उनको अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब ने केवल एक बिरादरी के लिए नहीं, 36 बिरादरी के लिए संविधान का निर्माण किया था। और इसी खुशी में आज बाबा साहब की जयंती पर हम पूरे समाज को बार बार हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? आज भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे मसीहा हुए जिसने समाज के दबे कुचले वर्ग को ऊपर उठाया। और बाबा साहब अपने समय के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। जिसमें सब देश आजाद हुआ, संविधान बनने की बात आई तो ये बात आई कि संविधान बनाने के लिए हमारे पास कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। तब महात्मा गांधी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर से उपयुक्त व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता। और उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया। उसमें महिला क्या, पुरुष क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, दलित, पिछड़ा, शोषित, मजदूर, किसान, सभी के लिए उन्होंने काम किया। अब हमारे साथ आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने यह कहा था मैं जो कार्रवाई यहाँ तक लेके आया हूँ तुम भले ही आगे ना ले जाओ लेकिन इसके पीछे भी मत जाने देना। आज समाज का यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलते रहें और उसके कार्रवाई के पीछे ना जाने दें। लेकिन इस अवसर पर मैं एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ। हमारे भारत में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब को केवल एक दलित समाज से जोड़ के देखा जाता है, जबकि बाबा साहब दलित समाज के ही नहीं, बाबा साहब ने प्रत्येक महिला के लिए उत्थान की बात की। क्या वो केवल दलित की थी? क्या केवल पिछड़े की थी? उसमें सवर्ण की महिलाएं भी थी। बाबा साहब ने कहा कि समाज में, भारत में यदि सबसे दलित कोई है तो वो महिला है, इसलिए महिला का उत्थान होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के बारे में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद हम करते हैं मजदूर की बात, किसान की बात। क्या मजदूर और किसान केवल दलित और पिछड़े में थे? सवर्ण कास्ट का भी कोई मजदूर किसान है, उसके लिए बाबा साहब ने काम किया। और बाबा साहब ने यही कहा था कि मजदूर का सबसे ज्यादा जो शोषण होता है, मजदूर की कोई जाति नहीं होती, मजदूर का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका शोषण किया जाता है, लेकिन उसको बहका दिया जाता है जाति और धर्म के नाम पे। इसलिए बाबा साहब ने कहा जब तक ये लोग समझ में इनको आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए उसने संविधान में वो प्रावधान किए कि महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए, यानी कि मैं कहूँगा कि सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया। और इसी संदेश को हमने आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिस दिन हम इस संदेश को आज हम जब यहाँ पे आए बाबा साहब को जयंती मनाने के लिए और माल्यार्पण करने के लिए, पहले हम विश्वकर्मा महाराज पे माल्यार्पण करके आए हैं। मैं आपको स्पष्ट करूं, पहले विश्वकर्मा महाराज पे माल्यार्पण करके आए हैं कि ये कम्युनिकेशन साथ चले, केवल एक को ना रखें। और आज हमने बैकवर्ड भवन में 11 बजे एक मीटिंग बुलाई है, उसमें सर्व समाज के लोगों को बुलाया है, उसमें प्रत्येक बिरादरी के लोगों को बुलाया है। उसमें कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई धर्म नहीं, उसमें हर जाति के लोगों को बुलाया हमने। और वहां पर हम उनको अच्छे तरीके से आज यही मैसेज देने का काम करेंगे कि बाबा साहब का जो वास्तव में मैसेज है ना, वो मैसेज है कि लोगों को जो अंदर तो भ्रांतियां फैली हुई है कि बाबा साहब केवल एक बिरादरी के नहीं, बाबा साहब प्रत्येक समाज के हैं, सर्व समाज के हैं। हमने यही संदेश देना चाहिए और यही भ्रांति जो है वो निकालनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब को जिस दिन सब लोग ये मानने लग जाएंगे ना कि प्रत्येक महिला मानने लग जाए मेरे लिए बाबा साहब ने किया, प्रत्येक मजदूर किसान मानने लगेगा मेरे लिए बाबा साहब ने किया, उस दिन बाबा साहब का कद बढ़ेगा। अदरवाइज तो एक जाति तक सीमित करके बाबा साहब के कद को छोटा किया जा रहा है। और मैं यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे?
मैं पहले से आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश वासियों के पूरे विश्व में बाबा साहब को नमन किया जाता है। मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो बाबा साहब ने काम किए वो हमारे देश में नहीं, विदेश में भी माने जाते हैं। हमारे देश से ज़्यादा विदेश में बाबा साहब को माना जाता है। अगर बाबा साहब एक समाज, एक वर्ग के लिए काम करते तो पूरा विश्व उनको नहीं मानता। आज हमारे देश से ज़्यादा विदेश में बाबा साहब के स्टैचू हैं, बाबा साहब के नाम पर संस्था है, बाबा साहब के नाम पर स्थान है। जो बाबा साहब ने अपने जीवन में यातनाएं सह के जो काम किया, आज वो हम साधन संपन्न होते हुए काम नहीं कर सकते। जो बाबा साहब ने उस समय किया है, जो छूत का, जो घृणा का जो समाज था, जो उसको समानता लाने का जो कार्य है, और आज देश को ऊपर उठाने का और बराबरी के ऊपर लाने का काम किया, तो बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब का स्वर्णिम है और उनको नमन करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह जांगड़ा। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आज़ादी के 75 साल लगभग सपने की तरह चले गए। भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान बनाया था, और संविधान सौंपते समय जिस टाइम अंग्रेज जा रहे थे और ये संविधान सौंप रहे थे, उसकी आंखों में पानी था। संविधान सौंपते समय अंग्रेजों ने कहा, भाई आप आज़ाद हो गए, देश आज़ाद हो गया, सब कुछ। बोला, मैं जो संविधान में लिखा है ये बेईमान किस्म के लोग इसको लागू नहीं करेंगे। तो 75 साल में संविधान की एक लाइन भी लागू नहीं हो रही। क्यों? उसमें लिखा है चाहे राष्ट्रपति हो चाहे गरीब की संतान, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा में भेदभाव है। सरकारी स्कूलों में जो मास्टर पढ़ाता है वो अपनी शिक्षा पढ़ाई। जो आज मतलब चिराग योजना लागू कर रखी हाल में, आपने उसके बारे में कुछ भी कोई जानकारी है चिराग योजना को लेकर? जानकारी ये है कि संविधान बचाना एक कंपलसरी है, क्योंकि संविधान की कोई लेन लागू नहीं कर ली। आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं गरीब, जिस तरह आज बीजेपी ने एक चिराग योजना लागू करी है, उसमें यो प्रावधान करा है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो सरकार 1100 रुपए देगी, ठीक है, और सरकारी में जाएंगे तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो कुछ समय के लिए है, हर चीज का समय है, लिमिटेड है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारे को लोभ लालच दे गए। जैसे 5 किलो आटा दे दिया, गेहूं दे दिया, 5 किलो से गरीबी नहीं भाजती, गरीबी भाजागी रोजगार से और शिक्षा से। अब जो है ठेकों पर लिख दिया, अब ये शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध है शिक्षा। संविधान में लिखा है कि शेरनी का दूध जो शिक्षा है, जो पढ़ेगा वो दौड़ेगा। तो शिक्षा तो हमारी खत्म होती जा रही है। ये सब कुछ जो है प्राइवेट कर दिया है। हम कहते हैं कि संविधान बचाओ और गरीबों को उत्थान करो, हमारी ये लास्ट मांग है। क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे, बाबा साहब हमारे लिए जो उन्होंने जो करा, भारत शिक्षा का या उसका उन्होंने बहुत बढ़िया करा। जो इसमें हर एक 36 बिरादरी के बाबा साहब हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। ये कहते हैं कि बाबा साहब एक ही कास्ट के हैं, बाबा साहब हर एक कास्ट के वो करते हैं। बाबा साहब ने जो किया जो हमारे लिए बहुत बढ़िया किया, और जो सरकार कर रही है वे भी कुछ भेदभाव का उसमें वो हो जाता है। जिस तरह है सरकारी मास्टर है, आप तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, वे गरीबों के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते हैं। और जो भी है बाबा साहब के चिन्हों पर चढ़कर नाम क्या आपका? शेर सिंह बेड़वा। सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाएगी और उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं भाई, मतलब देश के लिए जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसके नियमों पर चलते हुए देश के मतलब अच्छे भले के लिए सोचे। आप युवा हो, बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, जो शिक्षा दी थी, सबके अधिकारों के लिए काम किया था, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? किस नजर से देखते हो? जो बाबा साहब ने संविधान में शिक्षा का और वोट का अधिकार दिया था, अब तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, रोजगार पर ध्यान दिया जाए, और अपने वोट का सही, जो बाबा साहब ने कहा था वोट एक मतलब मास्टर की है, इसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल करो और एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करे। क्या नाम आपका? अरुण निनानिया। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब हर एक धर्म, हर एक जाति और इसके भारत के संविधान निर्माता है। इस संविधान पर सब कुछ चले जी। जो मंदिर है, मस्जिद है, इनकी वजह बाबा साहब ये कहते थे स्कूलों में जाओ, कॉलेजा में जाओ, शेरनी का दूध है, शिक्षा मिलेगी तो सब कुछ हो जाएगा। और जी जो अब ये राम मंदिर बना, ये भी तो संविधान के दायरे में बना है। संविधान शपथ का तो कुछ होता नहीं जी, और संविधान के दायरे में रहना चाहिए।
इसलिए संस्थाओं से जुड़े हुए और एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों ने जो है आकर के आज बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई है। मैं सबको इस उपलक्ष्य पर, जयंती के उपलक्ष्य पर हर्ष और उल्लास के साथ सभी समाज के, सर्व जातीय समाज को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर जो बाबा साहब ने जो प्रेरणा और जो संकल्प लेकर के समाज में एक शिक्षा का उत्थान के लिए क्रांति लाए थे और जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने प्राणों तक का जो है अपने बच्चों के कुर्बानियां तक दी है बाबा साहब ने, ये एक विश्वसनीय बात है। क्योंकि शिक्षा का एक ऐसा महत्व, उन्होंने एक शिक्षा का ऐसी प्रणाली, शिक्षा प्रणाली को ऐसा महत्व देने का प्रयास किया कि ये शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो इसको पिएगा वो हमेशा दौड़ेगा। उन्होंने ये एक संदेश दिया था कि ए लोगों, शिक्षित बढ़ो और संघर्ष करो और संगठित रहो। तकदीर तो मैं धूड़ाराम अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति समाज का मैं गोहाना तहसील का प्रधान हूँ और मैं आज यहाँ इकट्ठा सभी समाज के लोगों को ये एक और संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हम शिक्षा को अपना महत्व बढ़ा कर नहीं चलेंगे और शिक्षा को एक सूत्र में पिरो कर नहीं चलेंगे, अपने बच्चों को, अपने समाज में हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पद चिन्हों में चलते हुए हमने शिक्षा प्रणाली को एक महत्व भूमिका अदा करनी पड़ेगी ताकि समाज में कोई हुई ताकत को फिर दोबारा लाया जा सके। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चाबी है जो हजारों साल बंद हुए ताले खुलते हैं।